हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। खरखोदा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि 52% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाली OBC समाज को अभी तक उसका हिस्सा नहीं मिला है, फिर चाहे बात राजनीति की हो या फिर नौकरियों की। उन्होंने कहा कि अगर सही से गणना की जाए तो OBC वर्ग की हिस्सेदारी 52% से भी अधिक की हो सकती है। पूर्व सांसद व मंत्री रहे राजकुमार सैनी ने वाल्मीकि आश्रम में कहा कि गरीब व कमेरे वर्ग ने कभी कांग्रेस को तो कभी भाजपा को वोट दिया, लेकिन वोट के बदलते SC व OBC वर्ग को जो मिलना चाहिए था वह कभी नहीं मिला। आज भी यह वर्ग अपने अधिकारों से वंचित है, जबकि इन वर्गों की हिस्सेदारी पर कोई और मलाई खाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा से दूर हटकर जनता को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मजबूत करते हुए सत्ता सौंपनी होगी। उन्होंने कहा कि जब आपकी अपनी सरकार बनकर आएगी तो आपके हक के काम भी होंगे और आपके हक आपको मिलेंगे भी, लेकिन इसके लिए आज से ही संगठित होकर पार्टी के संगठन को भी मजबूत करना होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम SC व OBC वर्ग अपनी वोट को बंटने न दें और अपनी सत्ता लेकर आने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को वोट दें, तभी जाकर हम अपने हक प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार, लोसपा के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राजबाला, रिटायर्ड तहसीलदार प्रताप सैनी, जोगिंदर, धर्मवीर, किशन, मिरासी जुलाना, राजेंद्र, सावित्रीबाई फूले समिति के प्रधान कप्तान सैनी, उप प्रधान राजेंद्र सैनी, राजकुमार झज्जर, राजकुमार रहीरवाल, विनोद नैयर सहित विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 5 बार छोड़ दे, 5 बार झूठ छोड़ दे, नशा छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, पर नारी छोड़ दे और बिना वजह हत्या छोड़ दे और मध्यम मार्ग, सही दिशा, सही विचार, सही सोच, सही वाणी, सही कमाई, ये करना सोच ले। जितने भी भगवान दुनिया में जिनको आप मना रहे हो वो सब आदमी हुए। कबीरदास आदमी हुआ जिसको धार्मिक समाज का भगवान भी मान रखे। गुरु नानक देव हुए, गुरु गोविंद सिंह टेकवा, गौतम बुद्ध, जैन मुनि महाराज, सोक्रेटिस, ईसा मसीह, पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब, अंबेडकर साहब, मैं तो कहूंगा फूले साहब, ये जितने भी भगवान जिनको तुम पूज रहे हो, आज हर चौक पर फूले की मूर्ति सरकारें लगा रही हैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। अंबेडकर की मूर्ति और उनकी जयंतियां बना रहे हैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। अरे हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हिस्सा। हमें मूर्तियों की लोड़ नहीं है। बाबा साहब को मूर्तियों में नहीं, किताबों में ढूंढो, संविधान पढ़ो, गुलामगिरी पढ़ो। मेरे भाइयों, ये मंदिर ने लगवाए हैं या संविधान ने लगवाए या मुख्यमंत्रियों ने लगाए? अरे जिस हरियाणा के अंदर जाट, पंजाब के अंदर जाट, आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, चाहे वहां मायावती रही, चाहे लालू यादव मुलायम रहा, मध्य प्रदेश में उमा भारती शिवराज जी हैं, या हमारे देश में छत्तीसगढ़ के अंदर गठरिया समाज से बघेल साहब हैं। आपके जो हैं नीतीश और लालू, ये सारे लोग अपने अपने लोगों को जगा करके आगे बढ़े। अगर मेरा समाज पिछलग्गू राजनीति करना चाहता है, जो संतान तो है गौतम बुद्ध की, जो संतान है अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट का हर नोट पे उसकी मोहर है। पार्लियामेंट के ऊपर 4 शेर लग रहे तुम्हारे। आपके हर झंडी के अंदर जो धम चक्कर है गौतम बुद्ध का है। अपने महापुरुषों को मिटाने वाले लोगों ने, अपने महापुरुषों का इतिहास मिटाने वाले शास्त्रों ने, पुष्यामित्र शुक्ल ने सारी किताबें लगवाएगा, उन महापुरुषों का इतिहास मिटा दिया। जिसको मौर्य वंश की 10 राजाओं की वंशावली, जिसको तुम दशहरे के रूप में पुष्यामित्र शुक्ल ने उसको खत्म करके ये सर्वनाश किया, उस इतिहास को, उस राष्ट्र को मिटा दिया।
आज आप गुलाम बना करके जिस चीज को पूज रहे हो वो इतिहास मिटाने का इतिहास है हमारा, और जो तुमने पढ़ा नहीं वो मिटा दिया गया। जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारा था नहीं। हम कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हो गए। हम साथियों पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लिखे पढ़े लोग हैं कि जो हमें लिख के दे दिया वो हमने पढ़ लिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप चाहते हो राज में हिस्सा तो 5वां हिस्सा हम सीढ़ी लगाते थे। 5वां हिस्सा सीढ़ी का भी होता था, मिल जाता था उसे। लेकिन क्या सीढ़ी के कहने से किसी खेत की बिजाई, भाई कणक की बीजते गन्ने लगावांगे या गन्ने लगाते मिर्चा लगाओगे, आलू लगाओगे, क्या उसका कहना चलता था या खेत वाले का कहना चलता है? साथियों, हिस्सा तो आपको दिलाने के लिए बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट ने दुनिया भर के एमपी बना रखे। बताइए फिर बोले क्यों? जिस दिन महिला आरक्षण पास होया, क्या अब तक कोई एमएलए महिलाओं के हिस्सेदारी के लिए कि हम 85% SC/BC के लोग हैं और 33% आप महिला आरक्षण लागू कर रहे हो, इसमें 25 सीटें SC/BC को देंगे? किसी ने नहीं पूछा। शंभू दयाल शिक्षा सदन खांडा में सूर्या फाउंडेशन स्कूल भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त प्रयास से NEP 2020 एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास पर एक सेमिनार किया गया, जिसमें आसपास के 55 प्रतिभागी, जिनमें विभिन्न स्कूलों के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या की देवी सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन, वंदना एवं गायत्री मंत्र से हुआ। मंच संचालन विद्यालय की मैडम पारुल और नीलम जी ने किया। सर्वप्रथम उन्होंने NEP 2020 विजन स्पष्ट उच्चारण करते हुए पढ़ा। तत्पश्चात शिक्षाविद आचार्य सत्यनारायण ने महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए नैतिकता, मानवता एवं संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें बच्चों को संविधान के किसी न किसी अंश को पढ़ने के लिए कहा गया है, जिससे उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समता जैसे मूल्यों को देश के सभी नागरिकों को प्राप्त कराने की भावना पैदा हो। वह व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को आत्मसात करके देश को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना सके। शंभू दयाल शिक्षा सदन के निदेशक एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्यदेव जी ने सूर्या फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं, विभिन्न विद्यालयों से आए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि NEP 2020 में स्किल डेवलपमेंट पर इतना जोर दिया गया है कि इसके क्रियान्वयन से हमारे देश का हर बच्चा किसी न किसी कला या टेक्निकल में निपुण होगा, जिससे देश की बेरोजगारी समाप्त होगी और हमारा देश चीन और जापान जैसी अर्थव्यवस्था वाला बनेगा। शहीद दलबीर सिंह राजकीय महाविद्यालय खरखोदा में 2 दिवसीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस संपन्न हुआ। आज के कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता तथा कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। नृत्य प्रतियोगिता में समूह नृत्य में मनीषा और उसके समूह ने प्रथम स्थान, रिया और समूह ने द्वितीय स्थान तथा महक के समूह ने तीसरा स्थान हासिल किया। एकल नृत्य प्रतियोगिता में मनीषा ने प्रथम स्थान, दीपाली ने द्वितीय स्थान और महक ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ गायन प्रतियोगिता में सुधीर ने प्रथम स्थान, राखी ने द्वितीय स्थान और कशिश ने तृतीय स्थान हासिल किया। विभिन्न कला प्रतियोगिता में नितिन ने प्रथम स्थान, रितु ने द्वितीय और नितिन ने तृतीय स्थान हासिल किया। कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती किरण सरोहा ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनके सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यक्रम का संचालन सांस्कृतिक समिति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी स्टाफ सदस्यों ने अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका डॉक्टर मनदीप कुमारी, डॉक्टर कीर्ति खत्री तथा डॉक्टर रवीना पवार ने निभाई। गायन प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका श्री विक्रम, डॉक्टर योगेंद्र रांगी के द्वारा निभाई गई। तो आज का सबसे पहला धन्यवाद दर्शकों को ही है। आपको मैं आश्वासन देती हूँ कि आप अच्छे दर्शक बने रहिए। इस तरह के प्रोग्राम करने का हौसला आपके स्टाफ को मिलता रहेगा।
जनहित अभियान फाउंडेशन द्वारा गांव कवाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन प्रमोद कुमारी और बहन सुनीता कुमारी ने शिविर का उद्घाटन किया। फाउंडेशन अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 40 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर सुरेश शर्मा ने संस्था से इम्यूनिटी बूस्टर किट भेंट किए। इस अवसर पर समाज सेवी, स्टेट अवार्डी प्रवक्ता दिलबाग सिंह, पहलवान हवा सिंह, अंतिल, नवीन मास्टर, हरेंद्र सरपंच, भूतपूर्व सरपंच संदीप पराशर, अनिल भारद्वाज, राजवीर सिंह, पंकज संदीप, विजय, यशपाल आर्य, धर्मवीर दहिया, महावीर पहल, मनीष आदि उपस्थित रहे। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। मेरा नाम पूनम है और मैं लाइब्रेरी में 2 मंथ हो चुके हैं और मैं ट्रेजरी ऑफिसर के लिए तैयारी कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे आने के बाद काफ़ी मतलब कि शांति से बिल्कुल तैयारी हो रही है मेरी। और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो मतलब कि बाहर का जैसे कोई डिस्टर्बेंस होता वो नहीं है और मतलब कि काफ़ी मेरे को अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।